बादशाह और योयो हनी सिंह में आपका बेस्ट सिंगर कौन सा लगता है? बादशाह और हनी सिंह में आपने बोला कि कौन सा सिंगर है, उनमें दोनों में से कोई सिंगर ही नहीं है। इस कल्चर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बुरा खराब कल्चर है, ये एक्चुअली पंजाबी कल्चर तो नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये पंजाबी तो मोहब्बत सिखाता है। कुछ दिन पहले ट्रेंड चला था घोस्ट राइटर्स को लेके, तो उस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि ब्राउन रंग जो सॉन्ग है उसका राइटर्स अभी तक पता नहीं चला सर। बहुत सारे लोग एक दूसरे की चोरी करते रहते हैं, पर चोरी जो है ना वो सिर्फ एक ही गाना कर सकते हैं, दिमाग किसी का चोरी करना बहुत मुश्किल होता है। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੌਕ। ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 गाने सुनाए सी ਸਾਨੂੰ। उस टाइम थे वो कह रहे थे कि पाजी मैंने ये 50 गाने जो है ना पहले बना के रखे हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का मंथन में। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और कहते हैं ना कि सिनेमा हो, कला हो या संस्कृति हो, मनोरंजन के साथ साथ ये हमारे समाज और मानवता को एक मजबूत माध्यम बनाता है और उसे गहराई से जोड़ता है। आज इसी माध्यम से और फिल्मों की गहराई को और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे हम मंथन 2025 के मंच से। और मैं स्वागत करती हूं स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बैंड ऑफ महाराजा की पूरी टीम का जोरदार स्वागत कीजिए तालियों के साथ। साथ ही हमारे सहयोगी भी मौजूद है सिद्धांत। और आज मौका बहुत जबरदस्त है क्योंकि आज बहुत गर्व की बात है। वेरी वेल सेड अंजलि। जैसा कि इन्होंने बताया कि वी हैव जसबीर जस्सी पाजी हियर एंड अर्जुन बाजवा इज हियर ऑल्सो हमारे साथ ऑडियंस के फर्स्ट रो में डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर का जो डुओ है वो भी मौजूद है। मिस्टर गिरीश साहब भी यहाँ पे, पुनीत सिंह भी हमारे साथ में है। तो हम सवालों का कारवां शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल मेरा अर्जुन पाजी आपसे है। जरा सोचिए, मतलब ये तो लोगों का ड्रीम होता है कि पहली पिक्चर आए और वो भी ऑस्कर्स के लिए उसका नाम जुड़ जाए उसके साथ। लुक्स लाइक वो एक कहावत है ना कि बंदा पहलवान जब रब मेहरबान। जी सर, बिल्कुल अनरियल बात है, अनबिलीवेबल चीज़ है। ऐसे ही लग रहा है कि सपना देख रहा हूँ। और एक दो दिन पहले ही ऑस्कर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना नाम पढ़ना, एक फिल्म का नाम लिखा हुआ है बैड बॉयज़ फॉर लाइफ राइड और डाई, उसमें लिखा है विल स्मिथ, मार्टिन लॉरेंस, और उसके बिल्कुल नीचे बैंड ऑफ महाराजाज, अपना नाम पड़ा उसमें गिरीश सर, जसबीर। तो वो अपने आप में एक अनरियल फीलिंग है। और कभी नहीं कोई सोचता कि पहली फिल्म में ही आप इतने आगे पहुंच जाएंगे ऑस्कर्स तक। और ये सब हमारी टीम का, हमारे डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, सबका हार्ड वर्क है जो हमें यहाँ तक लेकर आया। सो फीलिंग वेरी वेरी ग्रेटफुल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आपने इसके लिए बहुत मेहनत भी की होगी। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ जसबीर जी के लिए वो संगीत से बैकग्राउंड से भी हैं। आपने इस मूवी के लिए ढोल तक सीखा बजाना, जैसा कि मैं देख रही थी, सुन रही थी। तो कैसा लगा और कितना चुनौती रहा आपके लिए ये सब? मैम, सारा प्रोसेस बहुत ही मज़ेदार था क्योंकि फिल्म की जो कहानी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली एक 3 लड़कों की स्टोरी है जो एक बॉर्डरिंग विलेज में रहते हैं पंजाब में पाकिस्तान के साथ, और कैसे एक तनाव के क्या कहते हैं एनवायरनमेंट में से निकल के अपना एक म्यूज़िकल जर्नी का क्रिएट करते हैं। और बेसिकली तीनों लड़के आवारागर्द होते हैं, वेले होते हैं, पिंड के अयाश होते हैं। तो बहुत एक्साइटिंग था। और ऑल्सो ये म्यूज़िकली इंक्लाइंड फिल्म है, तो इस फिल्म के माध्यम से, जैसे कि आपने बोला, मैंने ढोल बजाना सीखा, ट्रम्पेट सीखा, फ्रेम ड्रम बजाना सीखा। तो अपनी स्किल डेवलपमेंट भी हो गई मेरी। और बहुत एक्साइटिंग जर्नी थी। एंड फिंगर्स क्रॉस्ड हम आगे बढ़ें और देश के लिए ऑस्कर जीत कर लाएं। बिल्कुल, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। जसबीर जी, अगर इस पूरी सिनेमा को हम देखें, इस फिल्म के बारे में जितना मैंने सुना है और जितना मैंने रिसर्च किया है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से एक मैच कह सकती हूँ मैं, मेल खाती हुई दिखाई देती है कि कैसे एक संगीतकार पानी की तरह अपना रास्ता बनाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी आपकी रही है। और मुझे लगता है हमारे यहाँ पे युवा मौजूद हैं, तो आप बहुत तो को इंस्पायर करते हैं। तो जरा इस जर्नी को बताएं आप। देखो, क्योंकि मैं म्यूज़िक के साथ तो जुड़ा ही हुआ था, थिएटर के साथ भी जुड़ा हुआ था। मैं बहुत सारा काम करता रहता था थिएटर में भी, और फिल्मों में भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं गाया पर मैंने थोड़ा बहुत गाया। तो पुनीत पाजी से मेरी मुलाकात हुई, फिर गिरीश पाजी की मैंने फिल्म जब जल पहले देखी, तो मैं गिरीश मलिक पाजी को बोलता था कि आप इंडिया के डायरेक्टर ही नहीं हो, इंडिया में आपको काम ही नहीं करना चाहिए, आपको इंटरनेशनल काम करना चाहिए। और
और उसका सबूत यही था कि एक तो जल भी पहले ऑस्कर में गई थी, उसकी भी नॉमिनेशन हुई थी, और अभी जो दूसरी फिल्म बनाई है इन्होंने, चलो दूसरी टॉरबाज आई, फिर ये वाली फिल्म जो है बैंड ऑफ महाराजा, तो मैंने तो इनको पूछ के मांग के ये रोल लिया, और मेरे लिए चैलेंजिंग भी था थोड़ा सा, मेरे टाइप का भी है थोड़ा, एक फकीर टाइप का रोल है, पर एक मॉडर्न फकीर, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ ना, थोड़ा खुल के बोलता हूँ, अपने पूरे जज्बात जो है लोगों तक पहुँचा देता हूँ डरता नहीं हूँ, उस तरह का ही एक रोल है मेरा जी। और उसमें म्यूज़िक भी है, उसमें मेरा गाना नहीं मैं कहूँगा उसको, मैं कहूँगा कि जैसे बाबा बुल्ले शाह, वारिस शाह, इनसे भी पहले एक बहुत बड़े पोइट हुए हैं शाह हुसैन, और उनके बहुत सारी चीज़ें लोगों ने गाई है, गुलाम अली खान साहब ने गाई है, बड़े गुलाम अली खान साहब, और बहुत सारे, सलामत अली खान साहब ने, तो उनकी एक काफ़ी, हम जैसे मुल्तानी काफ़ी होती है और ये सिंधी काफ़ी होती है, हाँ। पंजाबी काफ़ी जैसे है, वो एक रचना है, बहुत सुंदर है, और ख़ास उसकी बात ये है कि पाजी गिरीश पाजी ने उसको एज इट इज़ रखा है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हमारे बॉलीवुड के जो लोग हैं ना, वो उनको लगता है कि यार ये समझ नहीं आ रहा, ये लफ्ज़ नहीं समझ आ रहा, पर उनको ये नहीं पता होता कि ये समझ ना आने के चक्कर में वो वर्ड को गवा देते हैं। हमारे वर्ड जो हैं वो मिस होते जा रहे हैं इस समाज से। जैसे आपने इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मेरा पिया घर आया, वो बाबा बुल्ले शाह है। मेरा पिया घर आया जो ओ राम जी बन गया था, वो ओ लाल नहीं है। अनहद बाजा बजे शहाना, मुतरब सुगड़ा ताल तराना, भुल गया है नमाज दुगाना, पर प्याले देवन कलाल जी मेरा पिया घर आया, ओ लाल नहीं। तो इन्होंने पूरी तरह से वो जो लफ्ज़ थे, वो उसकी साउंड जो है, क्योंकि पंजाबी में एक खासियत है कि उसकी साउंड्स का लोग मज़ा लेते हैं, इसीलिए पंजाबी म्यूज़िक सारी दुनिया में घूमता है, लोग एंजॉय करते हैं, लोगों को रिलेट होती है, उनके दिल तक वो जो लैंग्वेज है, उसकी साउंड, उसकी ध्वनि जो है वो पहुंचती है। तो बहुत अच्छा लगा इनके साथ। जसबीर पाजी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। अभी आप बात कर रहे हैं सोलफुल म्यूजिक की, आप बात कर रहे हैं, और मुझे याद है जब पिछली बार जब हमने बातचीत की थी तो आपने सूफी का जिक्र किया था। मुझे लगता है कि आपकी दुआ कबूल हो गई, कुछ वैसी ही फिल्म भी मिल गई, कुछ वैसा ही म्यूजिक भी मिल गया। मुझे लगता है ये डेस्टिनी होती है। बिल्कुल आपने ये बात बोली है तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि अभी थोड़े दिन की बात है, हमने वो जो हमारा तुम्बा गाना आया है ना, शिवजोत और मेरा, उसके लिए हमने इंटरव्यू की थी, और कुछ प्लान नहीं होता, पर डेस्टिनी जो है ना आपको कई बार लेके जाती है उधर की तरफ। आपकी जर्नी जो है ना आपको जिधर जिधर लेके जा रही होती है, अगर आप फ्लो के साथ जाते हो ना तो आपको वो रास्ते अपने आप बना के देती है। और ये बाई चांस, देखो उस दिन तक तो पता भी नहीं था कि ये फिल्म जो है वो कब रिलीज़ हो रही है, उस टाइम तक अभी प्लान ही हो रहा था, तो ऑस्कर में चली गई, तो उसके लिए फिर अब क्योंकि ये बड़ी बात है, ऑस्कर के लिए जाना, फिल्म का कंटेक्स्ट में जाना और बड़ी बात थी। तो इसमें गाना भी जो है बिल्कुल मेरा सूफी है, फ़कीरों की तरह जो गाना है वही गाना है। अगर आप चाहते हो तो मैं सुना भी सकता हूँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछ के हाँ। नेकी और पूछ तो मैं भी जाना चौक रांझण दी, मैं भी जाना चौक रांझण दी, नाल मेरे कोई चले चले, मिन्नता कर दी तरले पौंदी, हो जाना पिया सानू कल्ले कल्ले, मैं भी जाना चौक माही दी। तो वाकई अभी आप चर्चा भी कर रहे थे और मेरे सहयोगी कह रहे थे आप जैसा चाह रहे थे वो उस टाइप की फिल्म है, और बहुत चुनौती रहा होगा। गिरीश जी से भी मेरा ये सवाल है और आपसे भी कि ऐसे वक्त में जहां पर एक मास अपीलिंग बहुत सारी मूवी आती है, आपने कला, क्योंकि संगीत कहते हैं एक ऐसा माध्यम है जो कहीं से भी किसी को कनेक्ट करता है, और ये जो फिल्म है इसी बात का लोगों को मैसेज भी दे रही है, तो क्या सोच के आपने ये फिल्म बनाई? आपको लगा कि वाकई लोग इसे पसंद करेंगे? सब लोगों का ना एक चीज़ मानना होता है कि मुझे फॉर्मूला फिल्म बनानी है। हिंदुस्तान में अब बहुत सारे डायरेक्टर्स और बहुत सारे राइटर्स इन सब चीज़ों को समझ गए हैं कि देर आर ओनली टू थिंग्स, या तो बुरी कहानी होती है या अच्छी कहानी होती है।
उसको आप किसी भी माध्यम में मत जोड़िए, चाहे वो ऑस्कर में जाए, चाहे वो नेशनल अवार्ड जीते, या फिर वो बॉलीवुड में सुपरहिट हो। यहाँ तो अच्छी कहानी होगी या बुरी कहानी होगी जो लोगों को अच्छी लगेगी। हाँ, कभी कभार हम बॉलीवुड वाले बहुत कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज आप देखिए, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम कंतारा जैसी फिल्म को भी एक्सेप्ट करेंगे, साउथ इंडियन फिल्म को भी एक्सेप्ट करेंगे। आज विजय सेतुपति की महाराजा आई है, वी आर लविंग इट। आलू अरविंद मेरा फेवरेट हीरो है, ठीक है, मैं एक ऑल्टरनेट फिल्म बनाता हूँ, मैं एक इंटरनेशनल फिल्म बनाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को हर तरह का सिनेमा पसंद नहीं है। सो कहानी के किसी भी फॉर्मूला को लेकर आज आप ये नहीं सोच सकते। मुझे लगता है कि ये जो कहानी मैंने बनाई थी, इनफैक्ट मैंने जब जल भी बनाई थी तो सब लोग बोलते थे अरे यार बड़ी आर्ट हाउस है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था। 2 वॉरिंग विलेजेस की वेरी शेक्सपियरियन कहानी थी, रोमांटिक लव स्टोरी थी, सब कुछ था उसमें, और एक पानी की कहानी थी। पर अब मैं हैरान हो गया कि हमारे को हिंदुस्तान में डिस्कवर होने के लिए कोरिया के रास्ते से आना पड़ा। हमारी फिल्म पहले कोरिया में सेलेक्ट हुई, बुसान में। वहाँ बुसान वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट फेस्टिवल है जो ऑलमोस्ट ऑस्कर कंटेंशन तक ले जाता है आपको। उसके बाद फिर इंडियन पैनोरमा, फिर नेशनल अवार्ड, फिर ऑस्कर कंटेंशन, फिर म्यूजिक में। तो कुछ नहीं कह सकते। मैंने सोचा था कि जो टोरबाज है, जो संजय दत्त और नरगिस फाकरी के साथ बना रहा हूँ, मुझे लगा था कि वो एक आर्ट हाउस फिल्म है, बट उसको नेटफ्लिक्स ओरिजिनल ने ले लिया, वो कमर्शियल बन गई। कमर्शियल। सो अब जो बैंड ऑफ महाराजा, मेरे हिसाब से, मैंने जब अपने प्रोड्यूसर्स को, जिसे कहते हैं ना हर डायरेक्टर अपने प्रोड्यूसर्स को पटाता है, बोलते हैं मैं बड़ी कमर्शियल फिल्म बना रहा हूँ, बहुत पैसा कमाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, दुनिया भर का, और बहुत अच्छा कॉमेडी होगी, ये होगा। लेकिन एक हिडन एजेंडा था मेरी जिंदगी में। इस फिल्म के साथ मैं म्यूजिक को कुछ ऐसी देन देना चाहता था कि आई थिंक हम बॉलीवुड वाले, इंडिया वाले अब रेडी हैं हर तरह के म्यूजिक को समझने के लिए। फोक म्यूजिक, सूफी म्यूजिक और मॉडर्न। आज हम कोक स्टूडियो पाकिस्तान को कितना सुनते हैं, जी। सारे घर में गाने चलाते हैं, अरे मैं ये सुनता हूँ, शो ऑफ करते हैं। हाँ। क्यों? हम क्यों नहीं कर सकते? जबकि यही फिल्म का थीम है, जो वो लेगेसी थी, वारिस शाह, बुल्ले शाह, वो सब हमारी कॉमन थी, चाहे वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान था। सो आई एम सेइंग कि इस फिल्म के अंदर आपके पास बहुत कमर्शियल म्यूजिक भी है और बहुत सूफी म्यूजिक भी है, जो आप गाएंगे, जो आप सुनेंगे, चाहे वो इश्क वल्ला डाकू है, चाहे इसमें इस तरह के गाने की कानू पीड़ होती है दिल दे थल्ले थल्ले, यू नो, इट्स लाइक ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग। सो हम लोगों ने बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत ही अच्छा म्यूजिक यूज किया है, और मुझे लगता है म्यूजिक एक ऐसी चीज है सबको जोड़ लेती है। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान को तो जोड़ेगी। फिलहाल इसका जो टाइटल है वाइल कंट्रीज डिवाइड अस म्यूजिक यूनाइट अस, की जो म्यूजिक की है जबान, वो सरहदों को इंतजार नहीं करती, वो कहीं पे भी पहुंच जाएंगी। और यही वजह है, मैं पुनीत सिंह जी से पूछना चाहूंगी, इतने लोकेशन पे आपने इस मूवी का शूट किया है, वेरियस लोकेशन पे। मैं तो ये कहूंगी आपके जो स्टार कास्ट है उनको तो ज्ञान भी मिल गया, आराम भी, और इतने सारे लोकेशन पे। तो एक ये हमारे भारतीय संस्कृति और भारत को दिखाता है कहीं ना कहीं। तो सर, आपके दिल से ये अगर इस मूवी की बात की जाए, कौन सा लोकेशन सबसे ज्यादा टची रहा? सबसे पहले तो हम गए थे अमृतसर, और मूवी स्टार्ट करने से पहले हम दरबार साहिब गए मत्था टेकने। तो वो लोकेशन डेफिनेटली फॉर ऑब्वियस रीजंस वैसे ही दिल के बहुत पास है। और उस टाइम जब हम गए थे तो उस टाइम मेरे ख्याल 48 डिग्री टेम्परेचर था। और जब हम गुरुद्वारा मत्था टेकने गए तो हमारे पैर जल रहे थे। तो मेरे को गिरीश जी ने एक बात बोली कि कैसी फीलिंग आ रही है। और वहां से हम फिर गए स्पीति, मतलब -10, 12, 15 डिग्री तक। तो ये मेरे भाई हैं, मेरे पार्टनर हैं, मेरे दोस्त हैं, इनको शौक है या तो ये माइनस में जाते हैं या ये +50 में जाते हैं। तो ये इनको कोई भी नॉर्मल जगह ना, वो इनको पसंद ही नहीं आती है। एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इनको ऐसा पार्टनर मिल गया जो इनकी चीज के अंदर पूरा सपोर्ट करता है। तो वी हैड, एवरी लोकेशन वाज ब्यूटीफुल, एवरी लोकेशन वाज अमेजिंग, बट हाँ, माइनस और प्लस दोनों लोकेशंस बेस्ट थी। सिद्धार्थ, वैसे मुझे लगता है बहुत तो मुश्किल। फिल्म ने भी तो वैसे ही किया ना। फिर यहाँ तो फिर चांदनी चौक से सीधी ऑस्कर में ही पहुंची ना। अच्छा, मेरा एक सवाल है पुनीत जी, अभी आप बात कर रहे हैं जैसे कि कैसे 50 डिग्री से आप सीधे -2 डिग्री टेम्परेचर तक आप पहुंच जा रहे हैं। एक और सवाल मतलब मेरे माइंड में अभी तुरंत पॉप अप हुआ, क्योंकि ये फिल्म एक पीरियड फिल्म है, तो ऐसी फिल्मों के साथ जो सबसे बड़ी यूएसपी होती है वो होती है कि किस तरह से आप पूरा सेट डिजाइन कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप 90s की स्टोरी में आप आज की इलेक्ट्रिक कार चलते हुए नहीं दिखा सकते। तो उस सेट को मेंटेन करना, एक एक प्रॉप को, एक एक एलिमेंट को, उस तरह के लोकेशंस को खोजना अपने आप में एक वो बहुत बड़ा टास्क होता है ऐसी फिल्मों के साथ। नहीं, बैंड ऑफ महाराजाज इज नॉट अ पीरियड फिल्म।
So I would want to put it in the right perspective. It's exactly, we've not mentioned any time into it. नाम ने बताया 90s का, ना बताया 2000s का है, बट है डेफिनेटली पोस्ट पार्टीशन है. एंड स्टोरी इस तरीके से है कि किस तरीके से हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो लेगेसीज हैं, जो रहना खाना पीना बिल्कुल सिमिलर है, जो हम जिसको पंजाब कह सकते हैं, वो एक पंजाब जो होता था, और कैसे ये तीन लड़के जो बॉर्डर विलेज में, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर विलेज में इंडिया साइड पे ग्रो अप हुए हैं, हेटिंग पाकिस्तान बट लविंग द म्यूजिक ऑफ पाकिस्तान. तो स्टोरी के अंदर जो आप बात बोल रहे हैं, हमने वो लोकेशंस कुछ इस तरीके से देखी हैं कि वो जितनी नेचुरल हो सके उतनी, क्योंकि हमारी टेरेन अगर आप देखेंगे बॉर्डर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकरीबन लोकेशंस सिमिलर हैं. तो पाकिस्तान जो दिखाया सेकंड हाफ के अंदर, वो सब शूट तो इंडिया की है. तो उसके अंदर हमारे को जितनी ऑथेंटिक लोकेशंस पॉसिबल हो सकती थी जो हम पाकिस्तान दिखा सकें, उसमें डेफिनेटली बहुत R&D और बहुत रिसर्च और बहुत एफर्ट्स लगे हैं. जो अगेन गिरीश जी का शौक है कि जब तक उनको माइन्यूटेस्ट लेवल तक चीज़ पसंद नहीं आती है, तब तक वो यस नहीं बोलते हैं बड़ी जल्दी से. तो इनके साथ उस तरीके से काम करना आसान भी नहीं है, बट हाँ, दैट इज हाउ यू रीच टू दिस लेवल्स. बिल्कुल. अच्छा, मैं एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ. अगला सवाल वैसे गिरीश जी मेरा आपसे ही था, लेकिन क्योंकि मंथन 2025 के मंच पे हम हैं, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आप खुलासा करें कि आखिर इसका ट्रेलर, टीजर या फिर कहीं पोस्टर या फिर कोई मोशन पोस्टर आप कब रिवील करेंगे जनता के सामने? विद इन द मंथ ऑफ February. ओके, सो ऑफ कोर्स वी आर एब्सोल्युटली एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि जिस तरह से आप इस पूरी स्टोरी को बता रहे हैं पोस्ट पार्टीशन की, तो हम सब उसको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं. हाँ, नहीं, मैं आपका, जब आपने क्वेश्चन किया ना कि मंथन के इस मंच पे आए हो, तो मुझे लगा आप पूछोगे कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली. मैं डर गया, मुझे लगा ये पॉलिटिकल बंदे नहीं है. मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत जवाब दे सकता हूँ, ये तो बहुत फंस जाएंगे बंदे. नहीं, सरकार के बारे में नहीं पूछना चाहूंगा, लेकिन हाँ, गिरीश जी. चलिए अब बात खुली गई है, तो जरा ये ये बता ही दीजिए जसवीर जी, देखिए कि आप क्या चाहते, किसकी सरकार आए. क्योंकि ये बीजेपी का है, तो बीजेपी की बोल रहे हैं. मैं आपको बताता हूँ, वो कुड़ी ने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन किया. मुझे पहले कहती मैं हरियाणवी हूँ, हाँ. फिर कहती मैं जाट हूँ. उसको लगा कि हरियाणवी पंजाबी भाई हैं. आजकल सोशल मीडिया ऐसे करता रहता है ना चीजें. फिर उसको लगा कि नहीं, हरियाणवी पंजाबी पे भी ज्यादा खुश नहीं हुआ जस्सी, तो इसको कुछ और कहती मैं जाट हूँ, है ना. तो मुझे एक ना पुरानी चीज याद आई. एक कवि थे पंजाबी के, वो कहते कि कोई कहंदा मुख्यमंत्री ब्राह्मण होवे ते कोई कहंदा मुख्यमंत्री जाट दा पुੱਤ होवे. मैं ते कहना मुख्यमंत्री पहला बंदे दा पुੱਤ होवे. क्या बात है, वेरी वेल सेड. बहुत अच्छा. सो कोई भी सरकार आए, अच्छी आए, देश की तरक्की होए, दिल्ली की तरक्की होए, दिल्ली में हवा पानी पहले साफ होए. मैं तो कहता हूँ ये लालच देना चाहिए सरकारों को. मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टियां जो कहती हैं कि ये हम दे देंगे, हम इतने पैसे दे देंगे औरतों को, इतने पैसे, पहले हवा पानी जो है ना, वो दिल्ली का साफ होना बड़ा जरूरी है. बचना बड़ा जरूरी है. पहले ऑक्सीजन जो है ना, वो नहीं मिल सकती, और सारी चीजें मिल सकती हैं जी, है ना. जसवीर जी, अब अगर म्यूजिक की बात करें, वाकई कला ऐसी चीज है, जोड़ती है एक दूसरे को. लेकिन इस फिल्म की हम बात करें, बहुत सारे वेरिएशन. सिद्धांत यहाँ बैठे हैं और भी हमारे बहुत सारे युवा बैठे हुए. क्या होता है ना कि अट्रैक्ट आजकल फोक म्यूजिक बहुत जल्दी लोगों को नहीं करती. तो कैसे ये आप लोगों ने चैलेंज लिया? लेकिन इस चैलेंज की बात की जाए तो मैं कहूंगी कि चैलेंज जीत में भी दर्ज हो गई. चैलेंज तो होता है. चैलेंज मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट है ना, एक्चुअल जो ट्रू आर्टिस्ट है, वो चैलेंज ही लेते हैं. और दूसरा, आपने जैसे फोक की बात की है ना, चाहे फोक को बहुत पॉलिसीज़ के साथ प्रमोट नहीं किया जा रहा, मगर फोक से ही चीज़ें चुरा के या उठा के बॉलीवुड या हॉलीवुड या जो भी हैं, वो फोक से ही उठाते हैं. क्योंकि फोक क्लासिकल में ही वेरिएशन मिलती हैं, बाकी और चीज़ों में ज़्यादा आपको वेरिएशन नहीं, आपको साउंड्स नहीं मिलती. आप पहले से ले लो, जब से आप उड़े जब जब जुल्फें तेरी कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले नहीं जिंदे, है ना. और ये क्या था, उतले चल चरखा मेरा, उतले चल चरखा मेरा, वे जित तेरे हाल वगदे, वे जित तेरे हाल वगदे नहीं जिंदे मेरिए. और आप ले लो
कजरा मोहब्बत वाला, ये सारा फोक ही है, ये टोटल फोक ही है। चलो आ जाते हैं हमारे गानों पे, आ जाते हैं। कोका तेरा कुछ कुछ कहंदा ने कोका, तेरा कुछ कुछ कहंदा ने लहंगा, तेरा लुट पुट लैंदा मेहंदी जान कट लैंदी, तू पन पन पैंदी होश ना, हे कोका। और ये पुराना गाना है, हाँ कोका कड़वा दे वे माइया कोका वे हानिया, कोका कड़वा दे वे माइया कोका वे गली गली बन जारा फिरता वे तिंदा फिरता होका वे ले लो कोका वे हानिया। तो ये सारा फोक से ही आता है, सारी चीजें जो है फोक से ही। तो चैलेंज तो है ही है। चैलेंज यही है कि किसी भी आर्ट को बहुत खूबसूरत करके लोगों तक पहुंचाना है, जो कि मैं फिर आता हूं गिरीश पाजी के ऊपर कि ये बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्रिस्क्राइब्ड तरीके से आर्ट को लेके आते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। विजुअली लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, जिसको ये बहुत खूबसूरती के साथ इंटरनेशनल रीच के साथ लोगों तक लेके जाते हैं। और ये गर्व की बात है, मुझे लगता है हम सबको इसके लिए गर्व करना चाहिए कि संगीत और भारतीय संगीत की एक ऐसी वैल्यू है, शायद इस मूवी के जरिए आप लोगों ने दर्शकों तक पहुंचाया है। और आप देखो फोक की बात करते हो ना, ये हरियाणवी की बात की थी कुड़ी ने, अब मेरे मन में फंस गया आप। हरियाणवी, हाँ, हरियाणवी देखो कितनी अच्छी साउंड होती है। गोरी मारे गांव की जब नीर बरन चाले, गोरी मारे गांव की जब नीर बरन चाले, बिजड़ी सी पाटी धरती धड़क धड़क हाली, छरा धड़क धड़क हाली, रा धड़क धड़क हाली। और तो देखो साउंड कितनी, रिवर्ब रहने दो भाई। ऊंची नीची डगर संभल पब फिसलन का खतरा, जब हाथ छोड़कर, जब हाथ छोड़कर चल तो गड़ फूटन का खतरा, जब हाथ छोड़कर चल तो गड़ फूटन का खतरा। हो धौला कुर्ता उड़े हवा में चुंदड़ी काली, धौला कुर्ता उड़े हवा में चुंदड़ी काली, बिजड़ी से पाटी धरती धड़क धड़क हाली, चरा धड़क धड़क हाली। और आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा जो गाना दिल लगी कुड़ी गुजराती था, हाँ, वो तो हो ही जाए। वो कहाँ से निकला था? हो मेरे दिल पे लिख दिया नाम गलाबो छोरी ने, मेरी बहू बना दे राम गलाबो छोरी ने। एक मुंडा पंजाबी जिद नैन शराबी, एक मुंडा पंजाबी जिद नैन शराबी, ओनू लव यू आख दियो दिल, हे दिल लगी कुड़ी, दिल लगी कुड़ी, दिल लगी कुड़ी। आप इतने सैड के बैठे हुए हो। ये कुड़ी क्या हुआ है? नहीं पर आप इतने सैड हो, क्या सोच रहे हो? आपकी तरफ देख के ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं दिल लगी क्लासिकल में गाऊं। पाजी में पाजी जैसे एक मुंडा पंजाबी जी, क्योंकि बहुत ही सैड ऐसे करके बैठी थी, तो फिर मेरा दिल किया कि मैं गाऊं, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की। डोंट बी सैड। पाजी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। आप गाना गा रहे थे ना, दिल ले गई कुड़ी गुजरात की, मैं बताऊं वो क्यों सैड हुई थी? वो बेचारी अगर राजस्थान से है, अब अच्छा। आपका दिल क्यों गुजरात वाली ही क्यों लेके जाए? हम सवाल बच्चे जवाब चाहते हैं कि गुजरात वाली ही क्यों दिल लेके जाएगी? राजस्थान वाली भी लेके जा सकती है, हरियाणा वाली भी लेके जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। और कौन गुजरात क्यों? यूपी वाली। पाजी गिरीश पाजी, प्रीत पाजी, देखो यूपी का कितना अच्छा फोक है यार। जेड़े चढ़ल चयत चित लागे न रामा,
चढ़ल चयत चित लागे न रामा बाबा के भवन मां चढ़ल चयत। बड़े अच्छे अच्छे। मैं पिया को मनाऊं कौन जतन से, मैं पिया को मनाऊं कौन जतन से, मैं तो बई हूँ बावरिया कौन जतन से। क्या बात है। और इसी को कहते हैं संगीत, जो कि वाकई आप बार बार जिक्र भी कर रहे हैं हमारे गिरीश जी के लिए, क्योंकि संगीत आज देखिए यहाँ बैठे हुए सबको एक साथ जुड़ गया। क्या हरियाणा, क्या पंजाब और क्या यूपी। अब रैप सुनते हैं अर्जुन से थोड़ा हाँ, अब अर्जुन। और इसका रैप जो होता है ना, उसकी सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है कि एक तो ये गालियां नहीं देता अपने रैप में, क्या बात है। और दूसरा क्या है, ड्रग की ग्लोरिफिकेशन नहीं करता। जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि तालियां होनी चाहिए। पाजी, ऐसा लग रहा है कि आप आज के डेट में जो पंजाबी म्यूजिक जो अचानक से बूस्ट पे आया, एक तरह से रेवोल्यूशन लेकर आया पंजाबी म्यूजिक, तो जो प्राइम 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल हमारे अर्जुन पाजी नहीं करते, आप ये कहना चाह रहे हो? अर्जुन सुना दे कोई। तो ये मेरा लेटेस्ट गाना है, इसका नाम है पर्दा। ये मैंने टेक पैंड और किंजानी के साथ निकाला है, अभी 6 जैन को रिलीज हुआ है। जिसने नहीं सुना जाके सुनिएगा। वैसे आता है, हुस्न तेरे नू बेबी 10 विचों 10 मैं दवा, नी आजा नेड़े अज सारी संग तू हटा, सहेलियां नू पुछी मेरे बारे ता जरा, दीवानियां नी ओ भी तेरे बाज वेदियां, कंजानी दी तू बीट वांगू चढ़ दी ही जाए, नी चाल तेरी होर माड़ी ट्रिप जी चढ़ाए, सानू सुत्तियां नू सुपने च सुपने वेखाए, मुंडे मार दिए अखां च बारूद जो पाए, ऐसा नैनी पाया कजला, ऐसा नैनी पाया कजला, रात हनेरी केरियां बदला, ऐसा सानू डंगियाई, घूंघट चक्यो सजना हुण ओला कादा रखियाई। बोले शाह। क्या बात है अर्जुन पाजी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, शुक्र है यार, जब अर्जुन गा रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि कोई ऐसा मतलब बीच में ऐसा लफ्ज ना आ जाए जिससे मेरी इज्जत खराब हो जाए। थैंक यू यार। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस इंटेंसिटी के साथ ये मुझे देख कर गा रहे थे ना, मेरा दिल टूटा तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वाकई में मेरा दिल टूट गया और मैं भी उसको फील कर रहा था पूरी तरीके से, किसी सजनी को याद कर रहा हूँ। खैर, वहां उस ब्लू जैकेट, वो जो ब्लू जैकेट में एक लड़का बैठा, मैं उसको देख रहा हूँ काफी देर से, वो कुछ बार बार ऐसा लग रहा है कि कुछ पूछना चाह रहा है। जरा इसको माइक पहुंचाया जाए, सवाल अपना। सर, मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ और पंजाबी के गानों का ना वहाँ पे बहुत ट्रेंड है, मतलब कोई समझ नहीं पाता है। कहाँ से करते हैं? ओडिशा से सर। ओडिशा से। तो वहाँ पे लिरिक्स कोई समझ नहीं पाते, फिर भी पंजाबी गाना सुनते हैं। मतलब मान लीजिए जिम में हो, शादियों में, 5-10 में तो 5 गाने होंगे ही होंगे पंजाबी से। तो बहुत ट्रेंड है पंजाबी गानों का। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ट्रेंड चला था घोस्ट राइटर्स को लेके, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ब्राउन रंग जो सॉन्ग है उसका राइटर्स अभी तक पता नहीं चला सर। पर मैं घोस्ट राइटर्स के बारे में पूछ रहा है बेसिकली। घोस्ट राइटर्स, घोस्ट। आप कहाँ पुरी से हैं? पुरी? भुवनेश्वर सर। भुवनेश्वर से जी सर। पर मैं आपको बहुत 500 साल पहले ले जाता हूँ, जब गुरु नानक साहब पुरी मंदिर में गए थे। जब उनको मंदिर में एंटर नहीं होने दिया था, तो उन्होंने एक रचना वहाँ पर उच्चारण, आज की बात नहीं है कि पंजाबी गाने सुनते हैं लोग, जब पंजाबी संगीत को सुनते हैं, गुरु नानक साहब ने वहाँ पर एक आरती लिखी थी कि गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मलाल नो पवन चवरो करे, सगल बनराय फुलंत ज्योति, कैसी आरती होवे भवखंड ना तेरी आरती। आज का ट्रेंड नहीं है, पहले का ही ट्रेंड है कि पंजाबी गाने जो है लोग सुनते हैं। जो आपने गोश्त वाली बात सुनी है, बहुत सारे लोग एक दूसरे की चोरी करते रहते हैं, पर चोरी जो है ना वो सिर्फ एक ही गाना कर सकते हैं, दिमाग किसी का चोरी करना बहुत मुश्किल होता है। वेरी वेल सेड पाजी, वेरी वेल सेड। किसी और को अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हैं?
ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੰਨਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੌਕ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 3000 ਵੇਟਿੰਗ ਥੀ, 80,000 ਲਾਈਕ ਤੇ 30,000 ਕਮੈਂਟ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੇਮਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 뮤직 ਪੰਜਾਬੀ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਦੀ ਲੋਕ ਵੇਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰੂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਿੰਪਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 गाने सुनाए सी सानू उस टाइम पे। वो कह रहे थे कि पाजी मैंने ये 50 गाने जो है ना पहले बना के रखे हुए हैं। काफ़ी उन्होंने रिलीज़ भी किया, अभी बहुत सारे गाने हैं उनके जो रिलीज़ होंगे। तो देखो, आर्टिस्ट जो होता है ना उसको लोग ऐसे प्यार करते हैं, नेताओं को लोग ऐसे प्यार नहीं करते, सिर्फ कलाकारों को करते हैं। कलाकारों को अपना समझते हैं, चाहे वो किसी भी जात का होए, किसी भी मज़हब का होए, किसी भी कौम के साथ वो संबंध रखता हो, लोग ऐसे ही वेट करते हैं उनके। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। मैं ऐसा कह रहा हूं कि बाकी भी और सारे लोग भी हैं, ठीक है? तो गाने तो हम सुनते रहेंगे, उसमें तो खैर कोई दो राय है नहीं। लेकिन वो लड़की, भाई उस रेड स्वेटर वाली लड़की को दे दो, वो वहां से कह रही पाजी 1 मिनट 1 मिनट। बहुत मुश्किल सवाल नहीं करना। सर मेरा सवाल है कि डिस कल्चर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि वेस्ट फॉरेन में ये काफ़ी पहले से चलता आया है, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? ट्यूपाक के ज़माने में बेसिकली लेके जा रही है। ग्रीष्मा जी आप जवाब दो। पाजी इसका क्वेश्चन है, मैं इसलिए तो ग्रीष्मा जी को बोला क्योंकि उसके पास ही बैठी हुई ना। कौन सा कल्चर? सर डिस कल्चर को लेकर आपका क्या सवाल है? अच्छा, बुरा बोलना। अर्जुन ज्यादा बेहतर जवाब दे आप पाएंगे। बताओ भाई, आप ही मतलब मुझे तो डिस का मतलब पता था, इसका जवाब नहीं मुझे पता क्या। जिस मतलब जो बुरा बोलना एक दूसरे को बुरा बोलना गानों में। नहीं, ये तो बुरा खराब कल्चर है। ये एक्चुअली पंजाबी कल्चर तो नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये पंजाबी तो मोहब्बत सिखाता है। पंजाब जो है ना वो मोहब्बत सिखाता है। पंजाब, मैं गुरु नानक के ऊपर आ जाता हूँ कि गुरु नानक ने हमें सिखाया कि हम्बल रहना है। जितने मर्जी आप पावरफुल हो, फिर भी उन्होंने बोला है कि हम्बल रहना है, ग्राउंडेड रहना है, किसी को बुरा नहीं। रैपिंग में बहुत ज्यादा ये चल रहा है। रैपिंग फिर वो बाहर का कल्चर है ना, वो हमारा कल्चर ही नहीं है एक्चुअली। हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं उसमें। मैं फिर दोबारा बोलूँगा, ये मंथन है, ये इसमें गवर्नमेंट का कसूर है, किसी भी गवर्नमेंट का कसूर है, क्योंकि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है अपने कल्चर को लेके। हमने अपने कल्चर को कैसे आगे लेके जाना है। हमारा कल्चर बहुत रिच है। और बिल्कुल बिल्कुल। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन था कि रैप में और म्यूज़िक में आपका कौन सा फेवरेट सिंगर है आज के दौर में? और सेकंड क्वेश्चन है कि बादशाह और योयो हनी सिंह में आपका बेस्ट सिंगर कौन सा लगता है? नहीं, पहले वाला जो है उसमें तो मैं तो 50 सेंट्स को बहुत सुनता हूँ, बहुत टाइम से। क्या बात है? जो एक्चुअल रैपर हैं। और बादशाह और हनी सिंह में आपने बोला कि कौन सा सिंगर है, उनमें दोनों में से कोई सिंगर ही नहीं है। तो मुझे सिंगिंग ही पसंद है, मुझे ज़्यादा रैप पसंद नहीं है। तो मैं पहले भी ये बात बोल रहा था कि कहीं ये साजिश तो नहीं है कि 2 बंदों को ऐसों को लड़ाया जा रहा है कि जो खराब है, और हमारे सुखविंदर सिंह और सोनू निगम जैसे बंदे जो हैं वो कहीं पीछे रहते जा रहे हैं। ये वक्त ऐसा आ चुका है कि यूथ के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब सिनेमा घर तक पहुंचाना एक, मुझे लगता है, एक प्रोड्यूसर के लिए चैलेंज तो हो चुका है, क्योंकि अब इतने सारे ऑप्शन हैं, टीवी में इतने OTT प्लेटफॉर्म है। तो आपको लगता है कि एज ए प्रोड्यूसर फिल्म इंडस्ट्री से आप लोग इस चैलेंज को कैसे ले रहे हैं? आपने बहुत अच्छी बात बोली है। पिछले 4 साल में कोविड के बाद से द वे दैट थिंग्स हैव ट्रांजिशनड, इट्स बीन वेरी चैलेंजिंग। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे पोजीशन अदर वे अराउंड थी, दैट कंटेंट के लिए OTT प्लेटफॉर्म्स वो आपके पीछे होते थे। और पिछले 2-3 साल में पोजीशन ऐसी हो गई कि कंटेंट ही कंटेंट इतना है, लेकिन खरीदार उतने नहीं रह गए। एंड दे हैव कम विद सम डिफरेंट काइंड ऑफ न्यू रूल्स, न्यू रेगुलेशंस।
So it is definitely becoming very challenging now. And I think ये अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट था कि जब हमें ये लगा कि ये मूवी 200, 500, 1000 बंदों को दिखाए बगैर, उनका रिएक्शंस दिए बगैर, हमने खुद मूवी देख के अपनी कन्विक्शन से, अपने कॉन्फिडेंस से डायरेक्टली ऑस्कर में अप्लाई किया बगैर रिलीज किए, तो ये अपने आप में पहला प्रॉब्ली एक एक्सपेरिमेंट होगा जो मुझे नहीं पता इससे पहले किसी ने इससे पहले बॉलीवुड में हुआ, किया। बिल्कुल। तो जब आपका हाथ, जिस तरह गिरीश जी ने बोला कि रब ने हमारे लिए सपने देखे थे, तो ऑस्कर ने जब हमारे को रिकॉग्नाइज किया, तो मुझे लगता है कि हमारी अपनी जनता, हमारी अपनी हिंदुस्तान के हमारे लोग हमें जरूर एक्सेप्ट करेंगे। सो दैट वाज अ थॉट प्रोसेस। इसीलिए जो वो चैलेंज था, हमने उसको दूसरे तरीके से प्लान किया। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अर्जुन, आप इस फिल्म से जुड़े, आपकी पहली फिल्म है, और पहली फिल्म होना और इतनी बड़े स्तर पर पहुंचना बहुत गर्व की बात है। तो ये आप बताइए कि अब आगे आपके लिए कहीं प्रेशर होगा कि आगे आप अगर फिल्मों का चयन करें तो बहुत सोच समझ कर करना होगा? आई फील मैम चैलेंज तो नहीं है, बट जैसा कि गिरीश सर ने पहले बोला कि स्क्रिप्ट कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आई फील वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और आज की डेट में जैसे आपने जिक्र करा कि इतने ऑप्शंस हैं यूथ के पास, दिनों दिन कोई नई सीरीज़ है, कोई नई फिल्म है, आपको नहीं पता क्या क्लिक करेगा क्या नहीं, बट आई फील कि जो आपका मन चाहे करना, और जिसको आपको लगे कि आप इसमें अपना 100% दे सकते हैं, उस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, तो वो करेंगे। बिल्कुल। अच्छा अर्जुन, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। जैसे अभी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे, हमने ऑडियंस के लिए क्वेश्चन राउंड ओपन कर रखा था, ठीक है? तो बहुत से ऐसे सवाल है, कोई दिलजीत को लेके बात कर रहा है, कॉन्सर्ट कल्चर बेसिकली, कोई हनी सिंह पे बात कर रहा है, कोई बादशाह पे बात कर रहा है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मैं वाकई में मैं आज चाहता हूँ कि मंथन 2025 के मंच से एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि जसबीर बाजी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत टाइम से, मतलब ये उस दौर के जब हम बच्चे हुआ करते थे, और आप आज आप बोलोगे इतने भी नहीं पुराने हो। जसबीर पाजी तो आप उनके खिलाफ बोल बोल के थक चुके हैं, आप बोलो आप। नहीं, मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानने की बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ। आज की जो यंग म्यूजिक है, हिप हॉप कह लूँ, ड्रिप कह लूँ, या फिर ट्रांस कह लूँ, या फिर मैं समझ कहीं ना कहीं लोफी भी बहुत ट्रेंड में आया, और इन सब गानों में बहुत तरह की बातें होने लग गई। रैप आया, इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, रैप के साथ कहीं ना कहीं डिस आया, डिस के साथ कहीं ना कहीं मम्बल रैप आया, जिसमें भी सटायर बेसिकली कि आप छोटे छोटे शॉट्स लेते रहते हो, बहुत तरह की बीफ होती रहती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आर यू लाइकिंग दिस अभी का जो म्यूजिक सीन है प्रॉपर? सर सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबका अपना म्यूज़िक टेस्ट है, तो आई फील मुझे पुराने गाने भी पसंद है, बट मुझे न्यू एज चीज़ें भी पसंद है। और आई फील विद टाइम म्यूज़िक बदल रहा है, पुराने गाने तो हैं ही हैं, बट विद टाइम नया म्यूज़िक आ रहा है, और मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी नया म्यूज़िक ही लाऊं। जैसे जो मेरा गाना है पर्दा, उसमें टेक्नो हाउस बीट है, लेकिन गाने में कवाली वोकल्स और थोड़ा रैप है, तो कुछ फ्रेश लाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। बट हाँ, जैसे कि पाजी ने कहा, लिरिकली थोड़ा शायद, हाँ, आई थिंक जो जब जैसे जैसे जिंदगी बदलती है ना, वैसे वैसे म्यूजिक तो बदलता ही है, क्योंकि जिंदगी की रिफ्लेक्शन ही है म्यूजिक जो है। आई फील कि जब जस्सी पाजी का गाना आया था, दिल लगी कुड़ी गुजराती, वो अपने टाइम की एक रेवोल्यूशनरी चीज थी। बिल्कुल, हाँ, उस टाइम वैसा म्यूजिक नहीं आ रहा था गानों में। आई फील हाँ, मेरी वीडियो बहुत वल्गर थी वो मैं हाँ, अच्छा। मतलब वो मैं बंदा था जो अपने वीडियो को क्रिटिसाइज करता था। वो वीडियो आज की डेट में देखे तो बहुत धार्मिक लगती है, मतलब आज बहुत आगे निकल चुका है जमाना, पर जिंदगी के साथ साथ म्यूजिक बदलता ही बदलता है। बट कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे सुर है, वो तो वैसे ही रहना है। जैसे हम रोटी मुंह से खाते हैं तो रोटी मुंह से ही खानी है, वो चेंज होने बहुत मुश्किल नहीं है। वो फिर अगर चेंज होंगे तो वो अननेचुरल हो जाएंगे। बिल्कुल। और ये बिल्कुल सही बात है, बदलाव होते हैं और वो लोग अडेप्ट भी करते हैं। आप दोनों मौजूद हैं आज, बैंड ऑफ महाराजा की बात करें, सबसे ज्यादा आप दोनों को जो दिल को छू गई, एक साथ गुनगुनाइए, क्योंकि संगीत मैं बार बार कहूंगी कि सबको एक साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। बैंड ऑफ महाराजा का कोई एक गाना जो आप दोनों को बहुत टच किया हो। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ इश्क वाला डाकू, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ नहीं होता अब पर यही वाला गा दे फिर। हाँ, जसबीर जी ने जो गाया है वही गुनगुना दीजिए। जसबीर जी कैसे सिंगर, मैं तो नहीं, मैं आपके स्केल पे रख दूँ। मैं भी जाना चौक माही दी, मैं भी जाना चौक माही दी,
नाल मेरे कोई चले चले मैं भी जाना चौक माही दिवे मैं भी जाना चौक ना जान दी। क्या बात है। और उम्मीद यही करती हूँ कि यह फिल्म आने वाले वक्त के लिए, एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए, सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित हो और हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल तक आगे लेकर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन मंथन 2025।